आज हम बात करेंगे इंडिया के सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, जहां वेस्ट से वेल्थ बनती है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। वेस्ट से वेल्थ की दिशा में बढ़ने वाली इकोनॉमी। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? अगर आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको एक एज मिलता है मार्केट में। लेकिन उसके बावजूद रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में इंडिया की सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में चर्चा की शुरुआत करते हैं। दी अनटैप्ड गोल्ड माइन, इंडियाज वेस्ट प्रॉब्लम। इंडिया का वेस्ट चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ ये प्रॉब्लम ही नहीं है, मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है। जरा सोचिए, लैंडफिल्स छोटे होते जाएं, पोल्यूशन घट रहा हो और नए ग्रीन बिजनेसेस खड़े हो रहे हो। ये सिर्फ रिसाइकिल की कहानी नहीं है, ये है वेस्ट को वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करने की कहानी, जहां से इनोवेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ दोनों निकलते हैं। आने वाले 10-15 सालों में रिसोर्स एफिशिएंसी, रीयूज, इंडस्ट्रियल वाटर रिसाइकल, बायोफ्यूल्स, बैटरी और मेटल रिसाइकलिंग जैसे थीम्स इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करेंगे। सही मायनों में विकसित भारत के गोल को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी लेंस से आज हम दो लिस्टेड कंपनीज को देखने वाले हैं, वाटेक वाबा और ग्रेविटा इंडिया, जिसके फंडामेंटल्स हम समझेंगे। चार्ट्स पर टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ मैं सेगमेंट 5 में कवर करूंगा। फ्रॉम लीनियर टू लूप, सर्कुलर इकोनॉमी। ट्रेडिशनल मॉडल क्या था, जरा सोच के देखिए। टेक, मेक, डिस्पोज। नया मॉडल क्या है? डिजाइन, यूज, रीयूज, रिकवर। मतलब प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करो कि वो ड्यूरेबल हो, रिपेयरेबल हो और एंड ऑफ द लाइफ पर री एंटर कर सके। या तो रिसाइकल हो या रिसोर्स बनकर वापस इकोनॉमी में वापस आ जाए। इस अप्रोच का डायरेक्ट फायदा क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी, लेस वेस्टेज, लोअर कार्बन फुटप्रिंट। और पॉलिसी टेलमेंट्स क्या है? इंडिया में म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल रिसाइकिल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। और हाँ, घर पर जो सबसे बड़ा सर्कुलर सिस्टम चल रहा है हमारे देश में, वो है डब्बा मैनेजमेंट। माँ ने एक स्टील का डब्बा दिया था घी के लिए, अब उसमें स्क्रूस, रबर बैंड्स और बहुत सारी पुरानी राखी के लिफाफे जा चुके हैं। दैट्स माइक्रो सर्कुलर इकोनॉमी। जोक्स अपार्ट, कारपोरेट इंडिया और सिटीज दोनों लूप क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए वेस्ट टू वेल्थ लीडर्स को हम स्पॉटलाइट में ला रहे हैं। इंडियाज वेस्ट टू वेल्थ चैंपियंस, आइडेंटिफाइंग द मूवर्स। अब देखिए थीम्स कैसे बनती है। वाटर सर्कुलेशन, वेस्ट वाटर रिसाइकल, रीयूज, डिसलाइनेशन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। बायो सर्कुलर, एग्री रेसिड्यू से एथेनॉल या बायोगैस, सीबीजी। मटेरियल सर्कुलेशन, बैटरी, मेटल रिसाइकलिंग, ई वेस्ट, प्लास्टिक्स। अर्बन सर्कुलेशन, MSW मैनेजमेंट, दैट इज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, RDF, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल एंड कंपोस्ट, वेस्ट टू एनर्जी। इन कैटेगरीज में काम करने वाली कुछ लिस्टेड कंपनी प्रॉफिटेबल मॉडल तैयार कर चुकी हैं। कुछ एन्युटी लाइक O&M क्रिएट करके, कुछ वैल्यू एडेड एलॉयज एंड केमिकल्स बनाकर। आज के इस वीडियो के लिए हम दो रिप्रेजेंटेटिव प्लेस लेंगे, वाटेक वाबाक, वाटर सर्कुलेशन, और ग्रेविटा इंडिया, बैटरी एंड मेटल रिसाइकलिंग। पहले फंडामेंटल्स, फिर आप और हम मिलके चार्ट के ऊपर में देखेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे। स्टॉक्स जो पायोनियर हैं सर्कुलर रिवॉल्यूशन के, पहले फंडामेंटल्स की बात करते हैं। मीट्रिक्स और रेशियोस पब्लिक रिसोर्सेज से लिए गए हैं, प्राइमरीली ट्रेंड लाइन स्नैपशॉट्स फॉर वैल्यूएशन एंड पायस्ट्रॉकी स्कोर।
और कंपनी रिजल्ट्स इन्वेस्टर presentations for order book, capacity and guidance. Stock number 1, Vatek Waba, water recycle, zero liquid discharge and desalination. ये कंपनी करती क्या है? म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में वेस्ट वाटर रिसाइकल, रीयूज और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और डिसैलिनेशन डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट करती है। साथ ही ओएनएम के कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से एन्युटी लाइक कैश फ्लोस बनाती है। व्हाई दिस कंपनी फिट्स इन सर्कुलर थीम? हर लीटर ट्रीटेड वाटर इंडस्ट्री में वापस जा सकता है। टेक्सटाइल्स, रिफाइनरीज, फार्मा, सिटीज, मतलब फ्रेश वाटर स्ट्रेस कम, रिसोर्स लूप क्लोज। वैल्यूएशन एट करंट मार्केट प्राइस, पी रेशियो टीटीएम बेसिस पर है अराउंड 32 to 33 और सेक्टर का पी रेशियो कितना है? 22, यानी प्रीमियम पर यह स्टॉक ट्रेड हो रहा है। पीवी रेशियो की बात करें तो यह है 5.1 के आसपास, जबकि सेक्टर का है 6.1, करीब करीब सेक्टर के आसपास में। प्रीमियम क्यों है? बिकॉज मार्केट ग्रोथ विजिबिलिटी को प्राइस करता है। क्वालिटी एंड रिस्क की बात करें तो इसका पाइस्ट्रो की स्कोर 8 है, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, क्लीन फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। 3 महीने के अगर बीटा को चेक करें तो वह है सिर्फ 0.34। रिसेंटली काफी लेस वॉलेटाइल है ये स्टॉक, बट ईपीसी में वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है, रिसीवेबल्स मैनेज करना की रहेगा। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें, ये लेटेस्ट एनुअल व्यू के हिसाब से डेट इक्विटी रेशियो 0.17 के आसपास और नेट कैश पोस्चर रिपोर्ट की गई है। दैट्स कंफर्टिंग फॉर एग्जीक्यूशन। ग्रोथ ड्राइवर्स एंड विजिबिलिटी, ऑर्डर बुक की बात करते हैं, ₹15,800 करोड़ के आसपास इसका रीसेंट अपडेट मिला है जो हाईलाइट हुआ है, इंक्लूडिंग राइजिंग ओएनएम बैकलॉग। ओएनएम शेयर बढ़ने से अर्निंग विजिबिलिटी और कैश फ्लो स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। पॉलिसी टेलविंड्स, इंडस्ट्रियल जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मैंडेटेड है, सिटी लेवल रिसाइकल, डिसैलिनेशन फॉर वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स लाइक चेन्नई, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। मैनेजमेंट एस्पिरेशन, मीडियम टर्म में अराउंड 15 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ, अराउंड 13 to 15% एबिटा मार्जिन और आरओसी इंप्रूव करना। ईपीएस ग्रोथ फॉरवर्ड, ट्रेंड लाइन स्नैपशॉट के अनुसार 26 to 27% 1 ईयर ईपीएस ग्रोथ दिखाता है। प्रीमियम वैल्यूएशन के लिए ये इंपॉर्टेंट बैकिंग हो सकती है। 2 की रिस्क, नंबर 1 वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच इन प्रोजेक्ट्स, नंबर 2 large overseas execution, so timeline and cost control is very important. फंडामेंटल स्टोरी अच्छी लग रही है। प्रीमियम वैल्यूएशन का जस्टिफिकेशन ग्रोथ और ऑर्डर विजिबिलिटी से आता है। अब ये प्रीमियम सस्टेनेबल है या नहीं, उसका ट्रेंड कंफर्मेशन चार्ट पर देखेंगे। प्राइस स्ट्रक्चर, आरएस वर्सेस निफ्टी 50 और सेटअप्स। स्टॉक नंबर 2, ग्रेविटा इंडिया, बैटरी मेटल रिसाइकलिंग प्लेटफॉर्म। ये कंपनी करती क्या है? ग्रेविटा इंडिया सेकेंडरी लेड में लीडर है, साथ में एल्यूमिनियम और प्लास्टिक्स रिसाइकल, आगे आने वाले समय में ली आयन बैटरी और रबर रिसाइकलिंग की डायरेक्शन में जा रही है। वैल्यू एडेड अलॉयज और इंटीग्रेटेड सोर्सिंग उनकी मोट बनाते हैं। सर्कुलर फिट, ओल्ड बैटरीज एंड स्क्रैप को रिफाइंड मेटल्स और अलॉयज में कन्वर्ट करना, क्लासिकल मटेरियल्स सर्कुलेशन। वैल्यूएशन एट करंट मार्केट प्राइस, पी रेशियो टीटीएम बेसिस पर है अराउंड 38, जबकि सेक्टर का है 26.5, तो हाई प्रीमियम है। पीबी रेशियो है 13.8, जबकि सेक्टर का है सिर्फ 5.5, तो वेरी हाई प्रीमियम है। मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रनवे प्राइस कर रहा है, लेकिन यहां एक्सपेक्टेशंस हाई होती है। क्वालिटी एंड वोलेटिलिटी की बात करें तो पाइस्ट्रो की स्कोर सिर्फ 4 है, जो क्वालिटी स्कोर के हिसाब से वीक नजर आता है। 1 ईयर बीटा की बात करें तो 1.95 है, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। फाइनेंशियल हेल्थ, लेटेस्ट कंसोलिडेटेड डेट इक्विटी रेशियो है अराउंड
0.14 के आसपास, डिसेंटली कंजर्वेटिव लीवरेज, ग्रोथ एंड विजिबिलिटी, कैपेसिटी करीब 3.3 लाख MTPA FY25, कंपनी का प्लान है 7 लाख MTPA से ज्यादा पहुंचना FY28 तक, कैपेक्स है अराउंड 1500 करोड़, Q1 FY26 अपडेट, रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट, पैट 30% to 40% year on year up reported in public summaries. Management goal post करीब 25% revenue CAGR और 35% PAT CAGR target for next few years. ये सब execution linked है. Forward EPS growth ट्रेंड लाइन स्नैपशॉट के अनुसार 22 to 23% 1 year forward. EPS ग्रोथ दिखाता है प्रीमियम को जस्टिफाई करने के लिए ग्रोथ जरूरी है. 2 की रिस्क, नंबर 1 लेड प्राइस ऑन स्क्रैप अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, कमोडिटी साइकिल्स अर्निंग्स को इंपैक्ट कर सकते हैं. न्यू वर्टिकल्स ली आयन एंड रबर का एग्जीक्यूशन रिस्क, रैंप अप टाइमिंग क्रिटिकल हो सकती है. फंडामेंटली रनवे बड़ा है लेकिन वैल्यूएशन प्रीमियम प्लस हायर वोलेटिलिटी का कॉम्बो भी है, इसीलिए एंट्रीज को ट्रेंड कंफर्मेशन के साथ अलाइन करना अत्यंत जरूरी है. स्ट्रक्चर RS वर्सेस निफ्टी 50 और रिस्क मैनेज्ड पोजीशन साइजिंग को ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है. अब हमने ब्रॉड फंडामेंटल्स चेक कर लिए, चलिए अब चार्ट्स के ऊपर में चलते हैं और इन दोनों स्टॉक्स के प्राइस एक्शन को देखते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और साथ में रिलेटिव स्ट्रेंथ की भी एनालिसिस करेंगे अगेंस्ट निफ्टी 50 बेंचमार्क. ये वाटेक वाबाक का मंथली प्राइस चार्ट है. पहले हम हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखेंगे. यहां देखिए इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद एक मासिव डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई. ये कब हुआ? मार्च 2015 में गिरावट चालू हुई और उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जून 2024 में ब्रेकआउट हुआ. तो ये मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट था और इसके बाद में प्राइस अभी रिसेंट टाइम में EMA 21 पे कंसोलिडेट कर रही है, सपोर्ट ले रही है. इसके पहले अगर यहां देखें तो एक इस जगह पे ध्यान से देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस और ये एक ब्यूटीफुल बेस है और राइजिंग वेज का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था. तो जब हम इसे डेली प्राइस चार्ट में देखते हैं तो ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था. यहाँ पर इसने लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त की और डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ. डबल बॉटम का अपेक्स यहाँ पर है. कहाँ पे है अपेक्स? जहाँ पे मल्टीपल यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं. ये देखिए काफी दिनों पुराना रेजिस्टेंस है और अपेक्स जो क्रिएट हुआ है 24 मार्च 2025 को हुआ है और प्राइस इस अपेक्स के ऊपर में यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दिया पैराबोलिक राइज के बाद, लेकिन इसका ब्रेकआउट कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू नहीं हुआ, मार्केट फिर से गिर गया. तो ये इसका सप्लाई एरिया है. प्राइस इस सप्लाई एरिया को जब निकालेगी तब जाके कोई अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा. अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो 100 डे लुकअप पीरियड के अनुसार ये स्टॉक निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है. RS की वैल्यू है 0.01. अब हम रेफर कर रहे हैं ग्रेविटा इंडिया के प्राइस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में NSE के ऊपर में. इस स्टॉक में भी यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई बना था जुलाई 2012 में और उसके बाद डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई और ये एरिया फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा. यहाँ पर फाइनली जाके इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ अक्टूबर 2021 में. तो इसमें भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है. करीब 9 इयर्स का राउंडिंग बॉटम पैटर्न है और इसके बाद एक मासिव अपसाइड मूव देखा गया. अब पिछले कई महीनों से ये प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है. 5-6 महीने से अगर ध्यान से देखें तो इस एरिया में प्राइस रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है. अब अगर डेली प्राइस चार्ट में अगर हम देखते हैं तो रिसेंट टाइम में ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था. उसके बाद यहाँ लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई, डबल बॉटम बना जिसका अपेक्स यहाँ था. टेक्निकली स्पीकिंग इसका ब्रेकआउट हुआ बट ये ब्रेकआउट फेल्ड ब्रेकआउट साबित हुआ और प्राइस फिर से यहाँ पे डिमांड एरिया में आ गई. अब प्राइस ये रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है लेकिन सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रही है. इसका मतलब जब तक ये काउंटर ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए
प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। ये ट्रेंड लाइन कब से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है? सितंबर 2024 से। तो शायद इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा तब इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो सकता है और तब रिवर्सल चार्ट पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा। क्योंकि अगर गौर से देखें तो ये लेफ्ट शोल्डर हो सकता है, ये हेड का फॉर्मेशन है, ऑफ कोर्स मल्टी हेड्स का फॉर्मेशन है, तो टिपिकल एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर है जो कॉम्प्लेक्स नेचर का है। और ये अगर राइट शोल्डर बन रहा है तो इसका ब्रेकआउट एक मेजर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे सकता है। अगर इसकी आरएस एनालिसिस करें तो ये स्टॉक 100 डे लुकअप पीरियड के अनुसार निफ्टी 50 से अंडर परफॉर्म करता नजर आ रहा है, क्योंकि आरएस की वैल्यू है 0.08 माइनस साइड में। इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल फ्यूचर, योर नेक्स्ट स्टेप्स। सर्कुलर इकोनॉमी सिर्फ प्रॉफिट्स की कहानी नहीं है, सस्टेनेबल फ्यूचर की कहानी भी है। वाटर ड्रॉप वाटर रिसाइकिल और डेजल में लूप करता है, ग्रेविटा इंडिया मेटल्स को लूप में वापस लाता है। दोनों में वैल्यूएशन प्रीमियम है और प्रीमियम तभी जस्टिफाई होता है जब ग्रोथ विजिबल हो और ट्रेंड सपोर्टिव हो। आपके लिए सजेस्टेड एक्शंस: नंबर 1, डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल्स, ऑर्डर बुक, कैपेसिटी अपडेट्स, क्रेडिट प्रोफाइल, कस्टमर कंसंट्रेशन और पॉलिसी चेंजेस को ट्रैक कीजिए। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस डिसिप्लिन और डाइवर्सिफिकेशन को इग्नोर मत कीजिए। नंबर 3, टाइम योर एंट्रीज विद द ट्रेंड। फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन प्राइस एक्शन से हमें मोमेंटम का पता लगता है और कंफर्मेशन लेना अत्यंत जरूरी है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।